हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। इस 7वें अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग क्यों पड़ा? ज्ञान और विज्ञान क्या है? साथ ही यह भी बताएं कि प्रकृति और परमेश्वर का ज्ञान किस माध्यम से होता है। हमें भी ये बताएं डीप इकोलॉजी की अवधारणा क्या है, अंतःकरण पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है और पर्यावरण अंतःकरण को कैसे प्रभावित करता है। भगवत गीता में जो सुंदर उपनिषद है उसमें ब्रह्म विद्या भी है और योग शास्त्र भी है। भगवान कृष्ण और अर्जुन संवाद में 6वें अध्याय को आत्म संयम योग कहा गया। 7वां अध्याय जो है वह है ज्ञान विज्ञान योग। 6वें अध्याय में कहा गया है कि आत्मा को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने अस्तित्व को संयम करके ऊर्ध्वगामी बनाना, भगवान में लगाना। अगर ऐसा हो सका, भगवान में लग सका, तो आत्म संयम का परिणाम उसको ज्ञान और विज्ञान के रूप में मिलता है। बहुत बड़ी और गहरी बात है ये। आत्म संयम का परिणाम ज्ञान और विज्ञान है। लेकिन ज्ञान और विज्ञान क्या है? सामान्य रूप से विश्लेषण करें तो ज्ञान है प्रकृति का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, और विज्ञान है परमेश्वर का ज्ञान। प्रकृति और परमेश्वर दोनों का ज्ञान आत्म संयम से मिलता है। इसे पतंजलि भी कहते हैं कि साधना करते हो, ध्यान करते हो तो पहले प्रकृति की जानकारी ध्यान में होती है, फिर प्रकृति को पार करके परमेश्वर के स्वरूप को जानते हो। प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों को जानना ज्ञान है और परमेश्वर के सूक्ष्म तत्वों को जानना विज्ञान है, जो प्रकृति के उस पार की बात है। 6वें अध्याय को ध्यान योग या आत्म संयम योग कहा गया है और 7वां अध्याय आत्म संयम योग का परिणाम है। आत्म संयम योग की साधना के परिणाम स्वरूप 7वां अध्याय प्रकट होता है और 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को जानता है, परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर को जानने का साधन ज्ञान विज्ञान के रूप में है 7वां अध्याय। सन 1987 में एक नया कंसेप्ट आया था, नई अवधारणा आई थी डीप इकोलॉजी की। इकोसिस्टम को थोड़ा गहराई से देखना, कैसे कैसे गहराई तक प्रभावित करता है। टाइम्स पत्रिका में एक नया कंसेप्ट आया था। कोई एक किताब की समीक्षा थी। उस समय उसकी कोई और किताब अलग से बाजार में दुनिया में नहीं थी, पर अखंड ज्योति पत्रिका में उस समय इस पर धारावाहिक लेखमाला आई थी। अखंड ज्योति पत्रिका जो शांति कुंज हरिद्वार से निकलता है, यह भगवत गीता के आधार पर लिखी गई थी, क्योंकि यह अध्याय उसी पर आधारित है, अंतःकरण और पर्यावरण पर। डीप इकोलॉजी की बात भगवान कृष्ण अर्जुन को उस समय बताते हैं। अंतःकरण पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है और पर्यावरण अंतःकरण को कैसे प्रभावित करता है। उस टाइम मैगजीन की पुस्तक समीक्षा में यह लिखा था कि जहाँ जहाँ पर्यावरण दूषित है वहाँ वहाँ अपराध स्तर बढ़ने की संभावना है। केवल इस बात पर वह किताब 87 में आई थी, पर अखंड ज्योति पत्रिका में 10 से 15 धारावाहिक आया था कि यह कैसे हो सकता है। यह जो लिखा गया सिद्धांत भगवत गीता के ज्ञान और विज्ञान के सिद्धांत पर ही आधारित था। मतलब अंतःकरण पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण अंतःकरण को प्रभावित करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति अपने मूल रूप में एक ही है, दो नहीं है। और मूल प्रकृति के बाहरी तौर पर 8 विभाग हैं और आंतरिक तौर पर 2 विभाग हैं। एक प्रकृति है पर्यावरण, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और अंतःकरण है मन, बुद्धि और अहंकार, और दूसरी है परा और अपरा जो प्रकृति के विभाग हैं। इन्हीं सिद्धांतों पर अखंड ज्योति पत्रिका की लेखमाला थी। बाद में डीप इकोलॉजी पर बहुत सारी किताबें आई, लेकिन अखंड ज्योति में उससे ज़्यादा गहरी बात पहले आ चुकी थी। सतरजतम पूरी प्रकृति में घुला हुआ। ये अंतःकरण और पर्यावरण वाला विभाग इसमें नहीं है। सतरजतम अंतःकरण में भी है और पर्यावरण में भी है, लेकिन पर्यावरण और अंतःकरण क्रमिक रूप से स्थूल और सूक्ष्म विभाग है। ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जहाँ प्रकृति और पर्यावरण संतुलित है वहाँ छल कपट उतना ज़्यादा नहीं होगा। मूल प्रकृति तो होगी, इसलिए पहाड़ों पर अपराध का स्तर उतना नहीं था, पर अब तो प्रदूषण सभी जगह है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान यानी प्रकृति को जानना और विज्ञान यानी तत्वज्ञान सहित जानना, और बिना परमात्मा के तत्वज्ञान हो नहीं सकता। सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि विज्ञान यानी पदार्थ का ज्ञान, और ज्ञान सिर्फ विचार नहीं, अनुभवजन ज्ञान। पर भगवान जो यहाँ कहते हैं तत्वज्ञान जो है वो विज्ञान है, और केवल परमेश्वर का तत्व से ज्ञान होता है, परमेश्वर का अनुभूतिजन ज्ञान होता है, वो विज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। हमें ये बताएं कि भगवान को भक्त कैसे जान सकता है?
हमारा भी एक प्रश्न है, ऋतंभरा प्रज्ञा का ज्ञान मानव मन में कब आता है? एक बात और, चित्त, संस्कार और कर्म की दीवारें कैसे गिरेंगी? एक चीज़ है, भगवान कहते हैं मेरे में आसक्ति हो और योग परायण रह अनन्य भाव से। आसक्ति तो बहुत तरह की होती है, विभिन्न विभिन्न लोगों से, विभिन्न विभिन्न ढंग से, विभिन्न विभिन्न जगहों से। सच ये है कि मन का स्वभाव है आसक्त होना। मन हमेशा आसक्त हो जाता है, कपड़े में आसक्त हो जाता है, दीवार में आसक्त हो जाता है, टेबल में आसक्त हो जाता है। अगर कमरा बदलना हो तो बड़ी मुश्किल होती है, अरे अब तक तो इसमें रहे, लगाव है, कैसे बदले। मतलब जहाँ आप ठहरेंगे मन वहीं चिपक जाता है, जहाँ आप रहेंगे मन चिपका, जहाँ मन चिपका फिर छुड़ाता है तो दर्द होता है, लेकिन फिर दूसरे जगह चिपक जाता है। ये छूटना चिपकना चलता रहता है। कभी अच्छे रूप में चिपकना आसक्ति हुई, बुरे रूप में चिपका तो विरक्ति हुई, यानी राग और द्वेष हुआ लेकिन चिपका रहता है। ये बहुत खराब है, ये बहुत अच्छा, लेकिन चिपका हुआ है। तो भगवान कहते हैं ये जो मन का स्वभाव है इसको तू जान ले, ईश्वर के नाम रूप गुण लीला इसमें आसक्त हो जाए और भगवान का चिंतन, भगवान की प्रार्थना, मेरे आश्रित रह करके, मेरे परायण रह करके योग का अभ्यास कर। बहुत सारी कामनाएं रहती हैं, जीवन में समस्याएं रहती हैं, रोग है, शत्रु है, ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जीवन में कि समस्या न रहे। शरीर को ही ले तो ऐसा कोई क्षण नहीं होगा कि रोग ना हो। चलो कैंसर ना हो, सर्दी खांसी तो होगी, सर्दी खांसी ना हो तो सिर दर्द तो हो जाएगा। शरीर है तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, ये तो चलता रहेगा। जीवन में शत्रु, रोग आदि समस्या बनी रहेगी, समस्या अनवरत चलती रहेगी, पता नहीं कब तक चलती रहेगी। भगवान से प्रार्थना करनी है तो तत्वज्ञान के लिए प्रार्थना करो। परेशान करने वाले तो बने रहेंगे, तो भगवान कहते हैं मेरे में आसक्त कर तू मन को और योग करता रह। योग का मतलब क्या है? योग यानी वो साधना करना कि अंतरात्मा निष्कल्मश होकर परमेश्वर में लीन हो। जितने भी साधन है योग में, सच तो ये है आत्मा तो स्वाभाविक रूप से परमात्मा से जुड़ी हुई है, पर ये अनुभव नहीं होता। इस अनुभूति के न होने का कारण चित्त में संस्कारों का जमा रहना है। चित्त जब संस्कार शून्य होगा तो जुड़ाव स्वतः होने लगेगा। मतलब योग करने के लिए आसन प्राणायाम ही सब कुछ नहीं है। योग तो स्वाभाविक है आत्मा परमात्मा का, लेकिन जो बाधा है चित्त की दीवार बीच में है, संस्कारों की दीवार बीच में है, कर्मों की दीवार बीच में है, तो कैसे गिरेंगी? दोनों आ सकते हैं। जैसे जैसे भगवान का चिंतन प्रगाढ़ होगा वैसे वैसे योग प्रगाढ़ होगा। फिर भगवान कहते हैं अगर ऐसा हो गया और लगातार करता रहा तो तू संशय रहित होकर मुझको समग्र रूप में जानेगा। दरअसल कोई ऐसा ज्ञान नहीं जिसमें संशय नहीं है। हर कहीं प्रश्न उठ जाते हैं, डाउट हो जाते हैं। बिना किसी संशय का ज्ञान वो ऋतम भरा प्रज्ञा का ज्ञान है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बिना किसी संशय का ज्ञान वो ऋतम भरा प्रज्ञा का ज्ञान है। ऋतम भरा प्रज्ञा की स्थिति में उस फेज में आता है जब साधक तो उसको ज्ञान होता है, तब तनिक सा भी संशय नहीं होता, सीधा साकार साक्षात ज्ञान होता है। और संशयम एक ही अवस्था है, बाकी नीचे की सारी अवस्था में कहीं ना कहीं संशय है। तब मुझे समग्र रूप में जानेगा। अभी तो आधे अधूरे रूप में जानता है। कभी ये झलक मिली, कभी समाधि लग गई, कभी ध्यान लग गया, तो भगवान कहते हैं तू मुझे जानेगा समग्रता के साथ, संशय रहित होने पर।